वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सारे मित्रजनों को पंडित ज्ञान प्रकाश उपाध्याय का सादर नमस्कार। हरिओम। धर्म ज्ञान के पार्ट 3 में आप सब मित्रजनों का, भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, धर्म ज्ञान का पार्ट 3 आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने भगवान के बारे में बताया था, दूसरे में हमने धर्म के बारे में बताया। कुछ मित्रों का मेरे पास मैसेज और फ़ोन आया कि पंडित जी आपने धर्म के 10 लक्षण बताए तो, लेकिन उनका अर्थ आपने नहीं बताया। तो मनु महाराज ने मनु स्मृति में जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, पहला लक्षण है धृति। धृति का मतलब है धैर्य धारण करना। जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहेंगे, आते रहते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखियों चारी। जब हम आपत्ति काल में होते हैं, जैसे अभी पूरा विश्व कोरोना विषाणु से ग्रसित है, ऐसे समय में हम सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का मतलब पहला जो लक्षण मनु महाराज ने बताया वो बताया धृति। धृति माने धैर्य धारण करिए, पेशेंस रखिए। दूसरा है क्षमा। धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। कभी कभी कुछ लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, कुछ मर्यादाओं तक नाक में दम हो जाए तो कभी नहीं क्षमा करना चाहिए, लेकिन कुछ मर्यादाओं तक, कुछ सीमा तक छोटी मोटी भूलों के लिए हमें क्षमा करना चाहिए। ये धर्म का एक लक्षण है। दूसरा लक्षण धर्म का तीसरा लक्षण है दम। दम का मतलब है संयम रखना। संयम के साथ धर्म के कार्यों में लगे रहना, संयम रखना। ये धर्म का मनु महाराज ने तीसरा लक्षण बताया। चौथा लक्षण है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है कभी चोरी नहीं करना चाहिए। अब मित्रों, आज आप जान लीजिएगा कि धर्म कहते किसे हैं। तो मैंने आपको बताया धर्म का मतलब है कर्तव्य, हमारी ड्यूटी। तो ये सब आपके कर्तव्य हैं, तो कभी चोरी नहीं करना चाहिए। और चौथा है पांचवा है शौच। शौच का मतलब है पवित्रता। आहार में, विहार में, मन, वाणी, शरीर, तीनों स्थितियों में हम पवित्र बने। हमारा आहार पवित्र हो, हमारा विचार पवित्र हो, हमारे कर्म पवित्र हो। तो ये धर्म का 5वां लक्षण मनु महाराज ने मनु स्मृति में बताया है। छठा लक्षण जो बताया मनु महाराज ने वो है इंद्रिय निग्रह। मित्रों, हमारी 10 इंद्रियां होती हैं और इसी इंद्रिय निग्रह, आज हमारा जो सब्जेक्ट है हम उस पर चर्चा करेंगे। इंद्रिय निग्रह, हमारी 5 कर्मेंद्री होती है और 5 ज्ञानेंद्री होती हैं। हमारी मुंह, जिह्वा, नाक, आँख, कान, ये 5 ज्ञानेंद्री है। और हाथ, पैर, त्वचा और हमारे गुप्त अंग दोनों, ये 10 हमारी इंद्रियां होती, 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। तो अपनी 10 इंद्रियों पर नियंत्रण करना धर्म है। इसके पास धी,
बुद्धि का मतलब होता है कि हमेशा सत्कर्मों में अपनी बुद्धि को लगाना। हमारी जो बुद्धि है दो प्रकार की होती है, एक सद्बुद्धि और एक दुर्बुद्धि। हमें जीवन किसके साथ जीना चाहिए? सद्बुद्धि के साथ। तो हम सद्बुद्धि के साथ अपने सत्कर्मों में लगे रहें। ये धर्म का मनु महाराज ने लक्षण बताया। 7वां। 8वां लक्षण है विद्या। अब विद्या कई तरह की होती है। कोई लोग गलत कार्यों का भी नॉलेज प्राप्त करते हैं और कुछ लोग अच्छे कार्यों का। तो यथार्थ ज्ञान, ऐसा विद्या हमें प्राप्त करनी चाहिए जो सत्य के ऊपर आधारित हो, जो परोपकार के ऊपर आधारित हो। तो विद्या ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो यथार्थ हो। और इसके बाद सत्यम, हमने कल बताया था इसके पहले वाले एपिसोड में, सत्यम, धर्म का जो प्रमुख आधार है वो सत्य है। अगर धर्म में से सत्य को आप निकाल दीजिए तो धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, ये 9वां लक्षण मनु महाराज ने बताया। और 10वां लक्षण बताया अक्रोध। हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन मित्रों देखिए, हम आगे चल के आपको विकारों के बारे में बताएंगे। क्रोध किसी निर्बल के ऊपर, असहाय के ऊपर, निर्दोष के ऊपर नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ आप असत्य देखते हो, अधर्म देखते हो, पाप देखते हो तो क्रोध करना गुण है। लेकिन किसी निर्बल के ऊपर, असहाय के ऊपर, निर्दोष के ऊपर बिना किसी दोष के हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। तो मनु महाराज ने कुछ मित्रों ने अनुरोध किया था कि पंडित जी आपने 10 धर्म के लक्षण तो बताए लेकिन उसकी मीनिंग नहीं बताई थी। तो आज हमने वो आपको अर्थ बताए, 10 धर्म के जो लक्षण है उसके अर्थ क्या है। आज हमारा विषय है, हम अपने विषय पर वापस आते हैं। मंत्र क्या है, मंत्र कैसे करना चाहिए और मंत्र करने समय लाभ कैसे होता है। तो सबसे पहले मित्रों हम जानते हैं मंत्र क्या है। तो हमारे ग्रंथ कहते हैं, मंत्र का जो डेफिनेशन देते हैं वो कहते हैं मनस्य इति त्रायते इति मंत्रः। जो हमारे मन को तार दे, जो हमारे मन को ईश्वर से एकाकार कर दे, उसे हम मंत्र कहते हैं। अब मित्रों एक प्रश्न आप सबसे है, हम मन से जीते हैं या बुद्धि से? तो मैक्सिमम लोग 99% लोग इस धरती पर मन से जीते हैं। मन बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। हमारे वेद कहते हैं कि यद जागृतो दुर्मुदयितं देवं तदु सुप्तस्तथैवेति दुरंगमं ज्योतिकानां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन एक ऐसा तत्व है मित्रों, जब हम सो जाते हैं तब भी वह जाग रहा होता है। आप देखिए आदमी स्वप्न क्यों देखता है? हम तो सो रहे हैं, हमें कुछ भी पता नहीं, लेकिन हमारा मन जाग रहा होता है। इस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा करता है, जो महत्वपूर्ण तत्व है, वो है मन। अब देखिए मन किसे कहते हैं तो हम आपको थोड़ा सरलता से बताते हैं। मन को जानेंगे तो ही मंत्र को जान पाएंगे आप। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, आप मन को एकाग्र करो, तुम्हारा मन विचलित हो रहा है, अपने मन को संयमित बनाओ। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मन है क्या, मन किसे कहते हैं और इसे हम कैसे बस में करें? तो भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया कि अर्जुन, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जिस रथ पे हम बैठे हैं यह रथ शरीर के समान है और इस रथ में 5 घोड़े लगे हुए हैं जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसमें 5 लगाम लगा हुआ है जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के समान है। और मैं जो इस रथ को हाँक रहा हूं, यह सारथी ही मन है। मन ही हमारे रथ को कहीं भी ले जा रहा है। 10 इंद्रियों को मन कंट्रोल करता है। तो और फिर भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो तुम हो, जो रथी है, जो इस रथ का स्वामी है, वो है आत्मा।
और आत्मा को जो चक्षु है, आत्मा का जो प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम कहते हैं बुद्धि। हे अर्जुन, तुम अपने बुद्धि का आश्रय लेकर अपने मन को कंट्रोल करो। अब बुद्धि दो प्रकार की होती मित्रों, एक है सद्बुद्धि और एक है दुर्बुद्धि। अगर हमारे पास सद्बुद्धि, अब देखिए कभी कभी हम कुछ चीज देखते हैं, देखने में अच्छी लगती हैं, खाने में अच्छी लगती हैं, लेकिन शायद कभी कभी वो धर्म सम्मत नहीं होती। यदि हमारे पास सद्बुद्धि है तो हम अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि होने पर मन बलवान हो जाता है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, और जो मन है वो बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है। तो मित्रों, अपने मन को बुद्धि से कंट्रोल करना चाहिए। बुद्धि को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब हम आते हैं मंत्र पर। मन को जो कंट्रोल करता है, मन को जो नियंत्रित करता है, मन को जो सत्कर्मों में लगाता है, मन को जो ईश्वर से जोड़ दे, उसे हम मंत्र कहते हैं। अब मित्रों, आप पूजा करते हो तो हम मन को जो तारता है, मन को जो ईश्वर से जोड़ता है, मन का जो तंत्र है। अब मित्रों, आप जानते जितना भी रॉकेट, जितने भी साइंस, जितना भी तरक्की कर रहा है, इसके पीछे कौन है? मंत्र। आपके माइंड में ही वो विचार तो उठते हैं। आपका मन ही तो रिसर्च करता है, मन ही तो खोज करता है। आज जितनी भी तरक्की साइंस कर रहा है, हमारे ऋषियों ने उसे ही मंत्र कहा है। मन के द्वारा तो हम सोचते हैं ना कोई चीज, मन के द्वारा ही सारी क्रियाएं संसार में हो रही हैं। तो मन का जो तंत्र है उसे हम मंत्र कहते हैं। अब जैसे हम कभी कभी पूजा करते हैं, यज्ञ, कभी कभी नहीं, प्रतिदिन हमें करना चाहिए। तो जब आप पूजा करते हो तो पूजा और मंत्र में क्या संबंध है? अब देखिए, जैसे आप लोहे और चुंबक को अलग अलग रख दीजिए, उसमें कोई भी असर नहीं होता। लेकिन लोहे और चुंबक को आप एक कर दीजिए तो उस लोहे में चुंबकीय गुण आ जाते हैं। उसी तरह जैसे और एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आप बल्ब को पावर से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, वह बल्ब कभी नहीं जलेगा। लेकिन उस बल्ब को आप पावर से कनेक्ट कर दीजिए तो वह बल्ब जलने लगेगा। कहने का मतलब है, हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो अपने आप को ईश्वर से जोड़ेंगे कैसे? अब मित्रों, हम योग करते हैं। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़ना। आत्मा परमात्मा को जोड़ना योग है, आत्मा और शरीर को जोड़ना योग है, इंद्रियों को मन से जोड़ना योग है, मन को बुद्धि से जोड़ना योग है। तो जब हम अपने मन को ईश्वर से जोड़ना है तो क्या करते हैं? हम अब मन को किससे जोड़ेंगे? मंत्रों के द्वारा। तो जब हम मन को मंत्रों के द्वारा ईश्वर से जोड़ देते हैं तो हमारे अंदर ईश्वरीय गुण आने लगते हैं। ईश्वरीय गुण जैसे चुंबक लोहे से जोड़ने पर उस लोहे में चुंबकीय गुण दे देता है, उसी तरह जब हम मंत्रों के द्वारा ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर ईश्वरीय गुण आने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचम जगताम जगत। ईश्वर संसार के कण कण में वास करता है। हमारे अंदर भी ईश्वर है, हमारे बाहर भी ईश्वर है, सर्वत्र ईश्वर है। तो जब हम मंत्रों के द्वारा अपने मन को ईश्वर से जोड़ते हैं तो जो हमारे अंदर गॉड पार्टिकल्स हैं, जो हमारे अंदर ईश्वरीय कण हैं, जैसे बल्ब बिजली से कनेक्ट होने पर जलने लगता है, उसी तरह जब हम मंत्रों के द्वारा अपने मन को ईश्वर से जोड़ते हैं तो हमारे अंदर वो गॉड पार्टिकल्स, वो अणु जो ईश्वरीय अणु हैं, वो सब एक्टिव हो जाते हैं और हम सारी परिस्थितियों को, सारे नकारात्मक एनर्जी को नष्ट कर देते हैं। अब मित्रों, हमने अभी मंत्र के बारे में बताया। मंत्र करने के नियम क्या है? मित्रों, आपने देखा होगा हम सब लोग रोज ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री मंत्र आदि करते हैं।
लेकिन कभी कभी देखते हैं कि आपको लाभ नहीं होता। क्यों नहीं लाभ होता? क्योंकि मंत्रों के अपने नियम होते हैं। हर आदमी मंत्र कोई भी कर सकता है, सबको अधिकार है, लेकिन जब आप उसे नियम पूर्वक करेंगे तभी आपको लाभ होगा। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले आपको पवित्र होना चाहिए। आप स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, पवित्र स्थान पर बैठें, पवित्रता होनी चाहिए पहले। दूसरा, आचमन करें, अपने अंदर बाहर दोनों परिस्थितियों को अपने को पवित्र करें। प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने के बाद अब देखिए, हम आगे चल के और बताएंगे कि कैसे हम पूजा आदि करना चाहिए, वो बताएंगे, लेकिन आज मंत्र पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें शिखा होनी चाहिए। अब आजकल लोग शिखा ही नहीं रखते, लोगों को पता भी नहीं है और शायद लोगों को शर्म भी लगती है। मैं तो ऐसे ही हर जगह घूमता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं। मुझे गर्व होता है कि मैं तो अपने भारतीय पोशाक में, अपनी भारतीय संस्कृति के साथ हूँ। दूसरा, हमारे पास तिलक होना चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए। हम तिलक के बारे में कल बताएंगे, हमें क्यों लगाना चाहिए तिलक। हम धीरे धीरे एक एक विषय लेंगे, आपको धर्म के बारे में हर चीज़ बताते रहेंगे। तो तिलक होना चाहिए। फिर इसके बाद मंत्र का एक विनियोग होता है। विनियोग, उसके ऋषि कौन है, वह कौन सा छंद है, उसके देवता कौन है, उसका ज्ञान होने से विनियोग करना चाहिए। विनियोग के बाद आपको संकल्प लेना चाहिए। दो तरह का संकल्प होता है, एक सकाम संकल्प और एक निष्काम संकल्प। यदि आप किसी लक्ष्य के साथ उस मंत्र को कर रहे हैं तो आप सकाम संकल्प लीजिए। यदि आप भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं तो निष्काम संकल्प लीजिए। संकल्प होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करता है वो है यज्ञोपवीत। मित्रों, आजकल ब्राह्मण लोग भी यज्ञोपवीत जनेऊ नहीं धारण करते, इसको यज्ञोपवीत कहते हैं, जनेऊ। तो यज्ञोपवीत आपका होना चाहिए। अब लोग सोचते हैं केवल ब्राह्मण को ही जनेऊ पहनना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था। वर्ण कहते हैं कर्म को, जो जिस तरह के कर्म करते थे वो वैसे उसको उपाधि मिल जाती। जैसे आज डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो लोग जैसी पढ़ाई करके बाहर निकल रहे हैं वैसे ही उनको उपाधि दी जा रही है। तो जो लोग उस समय वेद पढ़ाते थे, पढ़ते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेते थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो उस समय व्यापार बिजनेस का काम करते थे वो वैश्य कहे गए। जो समाज को रचनात्मक कार्य, बढ़ई, लुहार, कुम्हार, खेती किसानी करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे, वो सब लोग शूद्र कहे गए। शूद्र का मतलब कोई नीच नहीं है। एक ही माता पिता की 4 संतानें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हुआ करती थी। उसमें न तो कोई उच्च है न कोई नीच है। उनके कर्म अलग होने से उनको उपाधि दी गई थी। तो मित्रों, सबको यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। तो आपके पास क्या क्या मंत्र के क्या नियम हैं? पहला तो आपको पवित्र होना चाहिए, पवित्र स्थान पे होना चाहिए। आप आचमन करिए, प्राणायाम करिए, न्यास करिए, उस जो मंत्र के न्यास होते उसको न्यास करिए, विनियोग करिए और संकल्प करिए। इसके साथ आपके मस्तक पर तिलक हो, शिखा बंधन हो और यज्ञोपवीत आप धारण करें। अब आप देखते हैं मित्रों, आम आदमी मंत्र करता है, उसको वो लाभ नहीं दे पाता। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण जो नियम पूर्वक उस मंत्र को कर रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जानता है करना और वो उस तरह से ही कर रहा है, तो उससे हम लाभ प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े समस्याएं मंत्रों के द्वारा ठीक की जा सकती हैं। मैंने अपने मंदिर में हर महीने कई लोगों के लिए ऐसे मंत्र का जाप करवाते रहते हैं और अनेकों समस्याओं से लोग, बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर निकल रहे हैं। तो मित्रों, मंत्र करने के ये नियम होते हैं। अब मंत्र करने से लाभ कैसे होता है? तो जब भी आप नियम पूर्वक उन मंत्रों को करेंगे, तो हमने आपको बताया कि आप जब अपने मन को ईश्वर से जोड़ देते हो तो आपके अंदर ईश्वरीय गुण, जो आपके अंदर गाढ़ पार्टिकल्स हैं, जो अणु हैं, वो सब एक्टिव हो जाते हैं और उन मंत्रों के द्वारा आप सारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं।
इस ब्रह्मांड में हमारे वैदिक साइंस के अनुसार सबसे ज्यादा अगर पावर किसी में है तो है मंत्र में। मंत्र, मन के द्वारा तो आप सब कुछ कर रहे हो भैया। मन से ही आप आज चंद्रमा और मंगल कई ग्रहों पे जाने की बातें कर रहे हो। मंत्र के द्वारा सारे विज्ञान तरक्की कर रहा है। तो अपने मन को साधिए, और उस मन को साधने का सबसे अच्छा उपाय है मंत्र। मंत्र। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि धर्म के 10 लक्षणों के अर्थ क्या है, मंत्र क्या है, हमें मंत्र कैसे करने चाहिए और मंत्र करने समय कैसे लाभ होता है। मित्रों, हमारा YouTube पे 2 चैनल है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानना है तो एस्ट्रो ज्ञान करके एक YouTube चैनल है, और दूसरा चैनल हमारा धर्म ज्ञान। ये जो हम लाइव कर रहे हैं वीडियो फेसबुक पर, ये सारे वीडियो हम धर्म ज्ञान YouTube चैनल पे भी डाल देते हैं। यदि आपने कुछ मिस किया है और आपको पूरा वीडियो आप नहीं देख पाए हो तो YouTube पर भी आप जाके देख सकते हैं। और हमारी कोशिश होगी मित्रों कि धर्म अनुसार इस आपत्तिकाल में आप सभी लोग अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ घर पर हैं, तो आप हमारे साथ सत्संग में भाग लीजिए। हम प्रतिदिन एक अच्छे विषय के साथ आपके सामने आएंगे, आपके साथ सत्संग करेंगे और कोशिश करेंगे कि वैदिक ज्ञान का एक विषय आपके सामने रखें। आशा करता हूँ आप सबको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, अनेक लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि ज्ञान का जितना प्रचार प्रसार होगा उतना ही आनंददायी होगा। तो मित्रों, आप सबको बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, हरि ओम।